हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण के दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया है। और यहाँ एक बात आप सभी शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि यह स्थानांतरण अस्थायी हो रहा है। इसके बाद मतलब तत्काल कोई स्थानांतरण यहाँ नहीं होगा। इसलिए यहाँ शिक्षा विभाग प्रत्येक कदम को फूंक फूंक कर रख रहा है ताकि एक बार स्थानांतरण करने के बाद फिर ऐसा ना हो कि कहीं शिक्षक की संख्या अधिक हो जाए छात्र से और कहीं छात्र की संख्या अधिक हो जाए शिक्षक से, मतलब कि अनुपात समानुपात जो है वह गड़बड़ हो जाए। इसलिए यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। यहाँ सभी विद्यालयों के लिए मानक शिक्षक अनुपात यहाँ निर्धारित किया गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार किया जाए और VC के माध्यम से यह अपडेट दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निर्देशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। और पूरा वीडियो देखिएगा तभी यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। 27/1/2025 को नोटिस जारी किया गया। विषय क्या है तो राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक दिनांक 24/1/2025 को संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों की संख्या के संबंध में किए गए विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक, यहाँ 1 से मतलब प्रधान शिक्षक सहित का मानक निर्धारण किया जाता है, जो इस प्रकार है, निम्न प्रकार। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ 6 to 8, 9 to 10, 11 12 का बात ही नहीं है। तो वहाँ मतलब होगा जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनके द्वारा अलग से पत्र जारी किया जाएगा 9 से 12 के लिए। और यहाँ मध्य विद्यालय के लिए भी दिया हुआ है। तो मध्य विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 8 तक के निदेशक पंकज कुमार है प्राथमिक शिक्षा निदेशक, और 9 से 12 का है योगेंद्र मिश्र, तो उनका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अलग से जारी किया जाएगा। यहाँ कहा जाए कि नामांकन 120 1 से लेकर 120 तक जो 4 शिक्षकों की संख्या होना चाहिए। और शिक्षक का विवरण सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक। और आप सभी जान रहे हैं कि इन सभी प्रकार के शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। अभियुक्ति क्या है तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षक को समान उर्दू बांग्ला सहित का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि 121 से लेकर 150, 121 150 के लिए यहाँ 5 शिक्षक होना चाहिए। और यहाँ भी वही कहा जा रहा है। और 150 से अधिक जहाँ शिक्षक हैं वहाँ 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होना चाहिए। यह हो गया आंकड़ा, यानी 1 से 120 तक होगा तो 4, और 1 से लेकर यहाँ 150 तक होगा तो 5, और 150 से अगर अधिक होगा बच्चों की संख्या तो यहाँ 40 शिक्षक पर 1, मतलब कि 40 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए, और सभी चारों कैटेगरी का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। 2 में कहा जा रहा है कि इसी प्रकार मध्य विद्यालय कक्षा 1 से 8 में कम से कम 9 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक सहित का मानक निर्धारण किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है। सबसे पहले यहाँ देखिए मध्य विद्यालय का 1 से लेकर 8 तक का, 1 से 5वीं में यह मध्य विद्यालय है, यानी कि बिहार में कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होता है। और यहाँ मध्य विद्यालय और नामांकन 1 से 120 तक, तो यहाँ 4, और सभी प्रकार के शिक्षक होंगे। सहायक शिक्षक हुए नियमित शिक्षक जो पुराने BPSC से हैं, और विद्यालय अध्यापक हुए BPSC, या विशिष्ट शिक्षक हुए सक्षमता पास, और स्थानीय निकाय शिक्षक हुए। प्रत्येक वर्ग शिक्षक के कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि बात वही है सेम। जिन मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक मूल कोटि कार्यरत है उन विद्यालय में स्वीकृत एवं कार्यरत बल में 1 शारीरिक शिक्षक अंकित किया जाएगा। और 6 से 8 में यहाँ देख सकते हैं 1 से लेकर 105 तक तो
गणित विज्ञान 1, सामाजिक विज्ञान 1, भाषा 1, अंग्रेजी 1, सहायक विद्यालय शिक्षक व विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और यहाँ आवश्यकता अनुसार भाषा उर्दू संस्कृत के शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। यानी कि सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। 105 से अधिक है तो 35 शिक्षक पर एक, मतलब कि 35 छात्र पर एक शिक्षक। विषयवार शिक्षकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। नामांकन अधिक होने की स्थिति में विज्ञान एवं गणित के एक से अधिक शिक्षक रखे जा सकते हैं। उर्दू एवं संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दृष्टिगत रखते हुए इनके विषय को शिक्षक का प्रदान किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। 3 में वैसे माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय जहां 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं उन विद्यालयों में भी वर्ग 1 से 5 तक तथा 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की संख्या निर्धारण खंडिका 2 एवं 3 के अनुरूप किया जाएगा। यानी कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी आ गया है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक माध्यमिक मध्य विद्यालय शिक्षकों का स्वीकृत बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या से संबंधित आंकड़ा की प्रविष्टि दिनांक 31/1/2025 तक करना सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ देख सकते हैं विश्वभाजन पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। और यहाँ मतलब कि शिक्षा विभाग टीआरई 4 की भी बहाली की बात कर रहा है। अगर लास्ट पॉइंट देखा जाए तो निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार इस शिक्षा कोष पर प्राथमिक मध्य विद्यालय शिक्षकों का स्वीकृत बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्ट 31/1/2025 तक करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि यहाँ ट्रांसफ़र मतलब होगा ही, देर है अंधेर नहीं है। वेट करें, आज शाम तक ऑफिशियल नोटिस जारी होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।